हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास की पेंशन पर बहुओं की नजर। रेवती जी पढ़ी लिखी हैं। पति का देहांत होने के बाद अपने बच्चों को पालने से लेकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने तक का काम रेवती जी ने अकेले ही पूरा किया। पूरी जिंदगी उसने नौकरी करने में ही निकाल दी। अब उसके रिटायरमेंट का वक्त हो चला है। नौकरी के साथ साथ वो घर की जिम्मेदारियों से भी रिटायरमेंट लेना चाहती है, इसलिए अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगती है। बस तीनों का घर बस जाए, फिर मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। यह रेवती जी अपने बेटों के लिए लड़की देखने में परेशान रहती है। वहाँ अरुण, अमन, पंकज अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। एक शाम जब रेवती जी चाय पी रही होती हैं, तभी घर का बेल बजता है और उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर आ जाते हैं। वो, माँ, ये तुम्हारी बहुएं हैं, हमने शादी कर ली है। माँ, हमने आपका काम आसान कर दिया है, बैठे बिठाए बहुएं आ गई हैं। चलो तुम माँ का आशीर्वाद ले लो। चलो अच्छा ही हुआ, तुम तीनों ने अपने मन से शादी कर ली है। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ और अब मैं बहुओं से सेवा भी करवा पाऊंगी। रेवती अपने तीनों बहुओं प्रिया, रीमा और सीमा तीनों को आशीर्वाद देती है। सास कहती है, तुम तीनों सफर से आई हो, थक गई होगी, जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो। तीनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया मन ही मन कहती है, मैं ना सेवा करूं इस बुढ़िया की। यह रेवती भी जी सोचती है कि अब उसके आराम के दिन आ गए हैं। उधर बहुएं सोचती हैं कि सास किसके साथ रहेगी। अगले दिन रेवती जी तीनों बहुओं को घर की जिम्मेदारियां सौंप देती है। कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, फिर धीरे धीरे तीनों बहुओं में से सास का काम को लेकर झगड़ा होने लगता है। तभी एक रोज प्रिया सीमा और रीमा से कहती है, भाभी, हम तीनों मम्मी जी के कारण क्यों आपस में लड़ रहे हैं? उनके पास पेंशन के पैसे आते हैं, कोई काम वाली रख ले, हमें अपने अपने काम भी तो होते हैं। हाँ, मम्मी जी के लिए एक काम वाली रख देते हैं, फिर वो अपना काम देख ले। हम तीनों को तो आपस में बनाकर भी तो चलना है ना। तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो। आज वो अकेले रहेंगी तो वो अपना पेंशन भला हमें क्यों देंगी? तुम भूल गई हो क्या, हमारी सास पढ़ी लिखी और तेज औरत है। तो अब क्या करें भाभी, आप ही बताइए। हर वक्त उन्हें झेलना मुश्किल है। मम्मी जी के सामने कोई कहीं जाए तो भी उनको पंचायत ही है। तुम दोनों ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐसी चाल चलूंगी मम्मी जी कुछ कर ही ना पाए। शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति कहती है, हम तीनों अपने अपने कामों में बिजी रहती हैं, तो मम्मी जी का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों ना हम तीनों बहुएं मम्मी जी को 4-4 महीने अपने साथ रखें। तभी प्रिया का पति कहता है, ये क्या कह रही हो तुम प्रिया? तभी सीमा कहती है, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। इस तरह मम्मी जी का ध्यान भी अच्छे से रखा जाएगा और बाकी टाइम दोनों बहुएं फ्री भी तो रहेंगी। तभी सीमा का पति कहता है, हाँ बात तो ठीक ही कह रही हो, मुझे भी यही सही लग रहा है। वैसे भी हम तीनों भाई पूरा दिन अपने काम में रहते हैं और देर से घर लौटते हैं, तो ये ठीक रहेगा। उनके लिए बहुओं के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेवती जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती और मुस्कुराकर उनकी बातों को मंजूरी दे देती है। अब तीनों बहुएं घर के एक एक फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती हैं और उधर रेवती जी अपना कमरा बंद करके रोने लगती है। इस बुढ़ापे में ये दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे अच्छे से पता है कि ये तीनों मुझे मेरी पेंशन के कारण रख रही हैं, वरना मुझे ये लोग पूछते भी नहीं। बहुएं तो बहुएं, मेरे अपने बेटों को भी मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। जैसा तय हुआ था, रेवती जी पहले 4 महीने के लिए प्रिया के यहाँ रहने जाती है। बहू सोचती है जल्दी से 4 महीने कट जाए, उसके बाद 8 महीने मौज ही मौज। एक रोज रेवती जी का चश्मा टूट जाता है और वो प्रिया से कहती है, बहू, ये मेरे चश्मे का कांच निकल गया है, जरा इसे बनवा देना। मम्मी जी आते ही आपने खर्चा बता दिया। दीजिए, बनवा दूंगी। वैसे ही घर के खर्चे कम नहीं होते और ऊपर से इनका खर्चा अलग से झेलो। प्रिया अब रेवती जी पर हुए खर्चे का हिसाब रखती है और देखते ही देखते महीना बीत जाता है और रेवती जी की पेंशन आ जाती है। जैसे ही पेंशन आती है, प्रिया रेवती जी के सामने पूरे महीने का खर्च लेकर आ जाती है। मम्मी जी, ये देखिए आपके खर्चे का हिसाब, चलिए अब पैसे दे दीजिए। अब ये लो, 4,000 और कौन देगा? हाँ, पूरे महीने मुफ्त में जो खाया है उसका क्या, काम वाली को भी तो पगार देना होता है। ऐसा करते करते प्रिया पूरा पेंशन ले लेती है। जैसे तैसे प्रिया के यहाँ रेवती जी के दिन कटते हैं। फिर 4 महीने पूरे होने के बाद रेवती जी रीमा के घर चली जाती है।
कुछ दिनों में रेवती जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बेटा तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। ये देखकर रेवती जी सोचती है, कम से कम रीमा बहू प्रीति बहू की तरह तो नहीं है। डॉक्टर आकर रेवती जी को चेक करता है और कुछ दवाइयाँ देता है। तभी रीमा कहती है, मम्मी जी डॉक्टर को फीस दीजिए और मुझे भी 500 रुपए दीजिए, आपकी दवाई मंगवानी है। बहू मेरे पास तो पैसे नहीं है। पेंशन जो आता है उन पैसों का क्या हुआ? इस महीने तो अभी तक आया नहीं ना बहू। तो डॉक्टर की फीस मैं अभी दे देती हूँ और दवाइयाँ उधार मंगवा रही हूँ। पेंशन आते ही मुझे मेरे पैसे हाथ में चाहिए। बिना मतलब के मैं क्यों काम करूँ? मेरे पास आकर ही बीमार पड़ना था आपको। रेवती जी की आंखें भर आती हैं। जब महीना पूरा होता है तो रीमा पेंशन के पूरे पैसे अपने हाथ में ले लेती है। एक रोज सीमा रीमा के फ्लैट में जाती है और रेवती जी को देखकर कहती है, अब कुछ दिनों में आप मेरे पास ही रहेंगी। मैं किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी आपको। वैसे मम्मी जी आपको अच्छी खासी पेंशन मिलती है। मेरी अलमारी का लॉक आपसे टूट गया था, वो मैंने बनवाया है और बहुत खर्चा हो गया उसमें, उसके पैसे दे दो मुझे आप। ये सुनकर चुपचाप रेवती जी अपने कमरे में चली जाती है और कमरा बंद कर लेती है। रात को जब खाने का वक्त होता है तब रेवती जी अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहती है, तुम तीनों की पत्नियां पैसों के लालच में आकर मुझे रखती है। मैंने अपने स्वाभिमान के लिए जिंदगी भर काम किया और अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने तो सोचा था कि अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहूंगी, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे नहीं मेरे पेंशन से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है माँ, तुम तीनों कल ही मेरे घर से चले जाओ। मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, हम लोगों से क्या कहेंगे? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। तब लोगों की परवाह नहीं हुई जब मुझसे बस पैसों का रिश्ता निभाया जा रहा था। अगर इस घर में रहना है तो किराएदार बनकर रहो। हर महीने घर का किराया आ जाना चाहिए, नहीं तो निकल जाओ। अचानक तीनों जाते भी कहाँ, इसलिए तीनों रेवती जी के घर में किराएदार बनकर रहने लगते हैं और रेवती जी एक काम वाली रखकर आराम से जीने लगती हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।